बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। लाहौर से एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जनाब हकीम मोहम्मद इलियास साहब, मुगलपुरा लाहौर से। उनकी खसूसी फरमाइश पर उनकी मुझे एक कॉल आई थी। एक बहुत ही आला शुगर का नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये त्रियाके शुगर कैप्सूल का लाजवाब नुस्खा है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शुगर कंट्रोल हो जाती है और इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहने से शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है। ऐसे लोग जिनको नई नई शुगर हो, अगर वो इस नुस्खा को कुछ देर इस्तेमाल कर लें, मिसाल के तौर पे 1-2 माह या 3 माह और साथ परहेज करें, तो कई मरीजों की जो इब्तदाई शुगर होती है वो ख़त्म भी हो जाती है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले तो हम चाशकू लेना है 100 ग्राम। चाशकू लेके उसको तवे पर हल्का हल्का भून लें। भूनने के बाद उसको बारीक पीस लें और वो पाउडर जो है वो आपने 100 ग्राम इस नुस्खा में डालना है। उसके बाद तुखम नीम, नीम का पूरा तुखम जिसको नमोली नीम कहते हैं, ये छिलके समेत आपने छिलका मगज सारा कुछ ये साफ सुथरा इसका पाउडर 100 ग्राम आपने लेना है। उसके बाद तुखम जामन, ये जामन का जो तुखम है ये भी छिलके समेत ही, इसका मगज भी और जामन ये पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं जामन खुशक के नाम से। ये आपने जामन खुशक जो है इसका पाउडर गुठली और छिलके समेत ये भी 100 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने कोड़ तुम्मा, तुम्मा जिसको हंसल कहा जाता है तिब की ज़ुबान में, अंद्राइन भी कहते हैं, मशहूर चीज़ है। ये भी आपने साबुत तुम्मा जो है ये साफ़ सुथरा ये 100 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने गुड़मार बूटी, ये गुड़मार बूटी जो है इसके आपने पत्ते लेने हैं, इसकी टहनियाँ लकड़ियाँ निकाल देनी है। इसके बरगे गुड़मार बूटी का पाउडर आपने 100 ग्राम लेके इस नुस्खे में डालना है। उसके बाद आपने कलवंजी, ये 50 ग्राम जो है वो इस नुस्खे में डालनी है। और उसके बाद आपने मीठा सोडा, ये भी 50 ग्राम आपने इस नुस्खा में डालना है। इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल बारीक पाउडर बना के 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर लें। अब ज़रूरत के मुताबिक अगर तो शुगर थोड़ी हो तो आप 200-250 तक एक कैप्सूल दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं, सुबह शाम। बाद सूरतों में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। लेकिन अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती हो तो फिर 2 कैप्सूल सुबह शाम दें। और एक बात याद रखें कि हर किस्म की चीनी बंद कर दें, चावल बंद कर दें, बेकरी आइटम्स बंद कर दें। और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अरसे से मैं ये देख रहा हूँ और मैं लोगों को लिख कर भी देता हूँ, 3 चीज़ों का आटा बना लें। गंदम का आटा 1 किलो, चने का आटा, बेसन 1 किलो और जौ का आटा 1 किलो। अमूमी तौर पर ये 3 आटे जो हैं इनको मिक्स करके आप रोटी बना लें, इसकी रोटी खाया करें। ये शुगर को वैसे ही कंट्रोल कर देती है, इसमें लो कार्ब हो जाता है और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला शुगर जो है वो बेहतरीन कंट्रोल रहती है। इसके साथ साथ ये दवाई इस्तेमाल करें। इस दवाई की मिकदार मरीज़ की सेहत, उम्र, वज़न, क़ुव्वत मुदाफ़त को मद्देनज़र रख कर आप दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, बाद सूरतों में अगर वज़न वगैरह बहुत ज़्यादा हो तो 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। इस नुस्खा से अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन शुगर कंट्रोल हो जाती है। और जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर आपने ऐसे करना है कि इसकी मिकदार कम कर लें, फिर 1 कैप्सूल रोज़ाना भी आप ले सकते हैं। एक बात याद रखें कि अगर किसी मरीज़ को इस नुस्खा के से फौरी तौर पर शुगर कम होनी शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा लो होनी शुरू हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाए, घबराहट हो, नींद बेहोशी हो, तो फौरी तौर पर थोड़ी सी चीनी पानी में घोल कर पिला दें या कोई मीठी चीज़ दें। बाद सूरतों में ऐसा भी हुआ है, मेरे तजर्बे में ये बात है कि ऐसी अद्वियात से शुगर बहुत जल्द कम भी हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में भी मसला बन जाता है। तो इसलिए त्रियाके शुगर कैप्सूल का बेमिसाल नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर दिया, इसको बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं।
इस दवाई को हमेशा आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है। आधे घंटे से 1 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करवा दें। अल्लाह के फजल करम से ये बेहतरीन बेमिसाल नुस्खा है। एक बात याद रखें कि इस नुस्खा से अमूमी तौर पर लोगों को पेट में मरोड़ वगैरह की शिकायत नहीं होती, लेकिन बहुत ही जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको इसके साथ पेट में मरोड़ या किसी किसी मरीज़ को मोशन भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें तुम्मा मौजूद है। तो अगर किसी मरीज़ को पेट में दर्द की शिकायत हो जाए, मोशन आए, तो फिर उसको ये चाहिए कि वो छिलका इसबगोल सादा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोल के सुबह और शाम खाली पेट 2 टाइम ले लिया करे या 1 टाइम ले लिया करे। ये शिकायत जो है ये दूर हो जाएगी। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको जहन में रखिएगा। कुछ नाजुक मिजाज मरीज़ों को इस दवाई के इस्तेमाल से मोशन भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात उनके पेट में मरोड़ की कैफियत भी पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर छिलका इसबगोल आपने मरीज़ को लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इस नुस्खा को भी ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।